जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम JMG कोचिंग क्लासेस, ठीक है कि नहीं, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासों में शामिल हुए हैं और आप YouTube पर ये सारी क्लासें देख रहे हैं। अगर हम देखें तो हम JMG कोचिंग क्लासेस में अभी तक 1 से लगा के 13 तक 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 14 चैप्टर है। और 14 चैप्टर में हम रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। इसका हमको बेसिक नॉलेज जो हमको चाहिए रेखाएं और एंगल, ठीक है कि नहीं, यानी कोण और रेखाओं में जो बेसिक चीज़ें हमको पता होना चाहिए वो हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर हम देखें, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती हैं। अगर हम देखें इस डायग्राम में, ठीक है कि नहीं, तो पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन का मतलब ये है कि वो दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है कि नहीं। और ये जो AB है ये एक रेखा है और रेखा का मतलब ये होता है कि इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, ना A से ये आगे जाएगी ना B से ये आगे जाएगी, ठीक है कि नहीं। मतलब B पॉइंट पे AB रेखा जो है वो क्या है, ठीक है कि नहीं, AB रेखा जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अगर ये रुक जाती है तो ये बनेगा रेखाखंड। क्या बन जाएगा, बोले तो इसको बोल सकते हैं हम रेखा खंड, ठीक है कि नहीं। अगर उसमें दो एंडिंग पॉइंट आते हैं तो ये हो जाएगा रेखाखंड। और अगर इसको आगे तक बढ़ाया जा सके, मतलब ये A को भी कहीं तक आगे तक जाने दें, इसको भी आगे तक जाने दें, है ना, मतलब कितना भी जितना हम बढ़ाना चाहें उतना अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये होगी, क्या होगी, ये होगी हमारी रेखा। क्या हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन रेखाखंड के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात हमको एक पता होना चाहिए कोण, और फिर हम देखेंगे आसन्न कोण। दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है कि नहीं, ये रेखा भी हो सकती है और रेखाखंड भी हो सकते हैं। दो रेखा या रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर कोण बनता है, मतलब यहां पर और यहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं तो यहां पर बनेगा कोण, ठीक है कि नहीं। और O बिंदु जो है ये क्या है, कोण है, ठीक है कि नहीं। अगर आसन्न कोण की बात करें तो एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, एक और दो, कोण एक और दो को अगर पूरा हम मिला दें, है ना, ये कोण जो है और ये कोण जो है ना, तो ये एक दूसरे के क्या है, आसन्न कोण है। और आसन्न कोण में मिनिमम एक भुजा जो रहती है वो क्या रहती है, दोनों एंगल में कॉमन रहती है, ठीक है कि नहीं। अब देखो एंगल A और एंगल A और एंगल B, या इसको नाम हम दे सकते हैं एंगल A और एंगल B, या इसका नाम हम दे सकते हैं एंगल नंबर 1 या एंगल नंबर 2, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना, जो भी हम देना चाहें कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल में एक कोई लाइन ऐसी है जो दोनों में मिलती है तो वो होगी आसन्न भुजा। इसको बोलेंगे क्या, आसन्न भुजा। और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या बोल रही है, यदि दो आसन्न कोणों का मान 180 अंश हो तो वह बाह्य भुजा एक ही रेखा में होती है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जितना भी है और ये वाला एंगल जितना भी है, दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, 180 अंश बना रहे हैं क्या। तो उनका कहने का मतलब ये इसकी जो बाह्य वाली रेखा है, मतलब बाहर की रेखा है, ये क्या बनेगी, एक लाइन को फॉर्म करेगी, है ना, यानी एक रेखा बनाएगी, ठीक है कि नहीं। बाहर की भुजाएं, अब ये बाहर की भुजा है, इस एंगल की बाहर की भुजा है और इस कोण की भी क्या है, ये बाहर की भुजा है। तो ये बाहर की दोनों भुजाएं जो है वो क्या करेंगी, एक रेखा बनाती हैं। मतलब हमारा पहला वाला पॉइंट ये कहता है, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और देखें, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये कोई रेखा है, ठीक है कि नहीं, रेखा के ऊपर एक और कोई लाइन अगर खड़ी कर दें हम तो जो दो कोण बनेंगे वो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है कि नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम चलते किस पे, तीसरे नंबर वाले पे। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो रेखाएं बनानी पड़ेगी। तो एक रेखा हमने बनाई ये और एक रेखा बनाई हमने ये। तो क्या बोल रहे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसको नाम दे दो AB, इसको नाम दे दो CD। अब आप देखेंगे कि AB और CD जो है वो किसी बिंदु कहाँ पर, O पर एक दूसरे को काट रही है,
ठीक है कि नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण कौन सा, ये वाला, और ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और दोनों बराबर हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी शीर्षाभिमुख है और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं। एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये एक बिंदु है, इस पे एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, है ना, एक कोण ये बना, ऐसे इसमें 4 कोण बने। कितने, 1 2 3 4। इसका शीर्ष यहीं पर है सभी चारों कोण का। तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है कि नहीं, इन सब का योग जो होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम लेते हैं, न्यू पेज है ना, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ, हमारा पॉइंट है, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अल्टरनेटिव या अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है कि नहीं। अब हम देखें, एक रेखा हमारे पास ये है ए बी, एक रेखा है सी डी, जो कि क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है कि नहीं। और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, ये वाली रेखा एफ ई जो है वो काट रही है। ठीक है कि नहीं, स्पष्ट लग रहा होगा आपको। तो अगर ये काटती है तो इसमें अल्टरनेटिव एंगल जो रहते, अल्टरनेट एंगल मतलब एक एंगल को छोड़ के। ठीक है कि नहीं। तो अगर इसके बाद अगर देखें, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है ना, दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अब हमको देखना पड़ेगा, ये दो समांतर लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा बोले तो। अब इसमें अपने को क्या करना है, संगत कोण बताना है। तो संगत कोण क्या है, यहाँ पर ये डी कोण। ठीक है कि नहीं, कौन सा है भैया, ये वाला। ठीक है, सॉरी, कौन सा, ये वाला, जी ये वाला। एक तो एंगल डी, एक बाहर वाला ये डी, और एक अंदर वाला कौन सा, ई। ये दोनों क्या है, कौन से कोण है, संगत कोण। इसके बाद ये जो हमारा ए है, ये किसके संगत है, कोण जी के संगत है। किसके संगत है, जी के। ये वाला सी जो है वो किसके संगत है, एफ के संगत है। और ये जो पी है ये किसके संगत है, बी के संगत है। और ये संगत कोण क्या है, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर। ठीक है कि संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब संगत कोण के अगर हम चाहें तो नाम भी आपको नीचे लिखे हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। दूसरी बात क्या, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। अब इसमें हमको क्या है, संपूरक कोण बताना है। तो ये एक समांतर रेखा है, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो हम देख रहे हैं कौन से एंगल भैया, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है कि नहीं। तो ये वाला कोण देखो एक साइड है और ये वाला एक साइड है ना, दोनों अंदर के हैं और एक ही साइड के हैं। इसका और इसका, इन दोनों का योग, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है कि नहीं, ये हमारी बात बोलना चाह रही। ठीक है कि नहीं, ये जो लाइन है हमारी ऐसी बात बोलना चाह रही कि एंगल ए और एंगल बी, ये एक तो अंदर के कोण है और अंतः कोण है और एक ही ओर के हैं, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर ये रेखाएं समांतर है तो इन दोनों का योग 180 आएगा। अगर ये 180 योग नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर नहीं है, किसी जगह पे जाके क्या करेंगे, ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखते हैं हम अगला वाला, है ना। तो अब देखिए संगत कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको चार चीजें देखना, एक तो देखना संगत कोण, एक देखना शीर्षाभिमुख कोण, है ना, इसका एकांतर कोण, और एक ही ओर के अंतर कोण। हम इसको शीर्षाभिमुख भी बोल देते हैं पर वो शीर्षाभिमुख रहता है। ठीक है कि नहीं, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम देखें तो एक लाइन हमारी क्या है, ये नाम इसका दे दिया ए बी, है ना, क्या नाम दे दिया, ए बी लाइन, और एक लाइन है सी डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने बनाई ई और एफ। ठीक है कि नहीं। तो इससे कोण बनेंगे, तो कोण क्या बनेंगे, सबसे पहले बनेगा कोण ए, इसका नाम दे दें हम बी,
इसका नाम दे देते सी, इसका नाम दे देते हैं डी। इसके बाद इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ, इसका नाम देते हैं जी, इसका नाम देते हैं एच। ठीक है कि नहीं। तो हमारे इतने सारे कोण यहाँ पर हमारे बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल ए है ना, और जो एंगल सी है, ठीक है कि नहीं। एंगल ए और एंगल सी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अपन पहले चलते संगत कोण पे, ठीक है कि नहीं। पहले संगत कोण चेक कर लेते। तो संगत कोण हमारा कौन सा है, एंगल ए है ना। ये वाला एंगल जो ए है, ठीक है, और ये एंगल ई है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे, संगत कोण है। तो एंगल ए एंड एंगल कौन सा, ई, ठीक है कि नहीं। एंगल ए और एंगल ई। इसके बाद एंगल डी, एंगल डी और एंगल क्या आ जाएगा, एच, एंगल एच, ठीक है कि नहीं। एंगल डी और एंगल एच ये जो है क्या है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है कि नहीं। मतलब पहला जोड़ा ये वाला शीर्षाभिमुख का, दूसरा ये वाला, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एक ही साइड के ये वाले एंगल क्या है, एकांतर कोण है, सॉरी संगत कोण है। और ये एंगल डी और एंगल एच ये क्या है, संगत कोण है। इसी प्रकार से बी के संगत एफ आ जाएगा और सी के संगत क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो संगत कोण हमने राइट कर लिए। अगर हम देखें शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल सी, कौन सा, एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है कि नहीं। दूसरा अगर हम देखें एक और, तो एंगल डी और एंगल बी है ना, एंगल बी एंड एंगल क्या आएगा, एंगल डी। ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। इसमें भी देखो ई और जी शीर्षाभिमुख और एच और एफ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं एकांतर कोण, ठीक है कि नहीं। तो एकांतर कोण जो बनते हैं वो एक के अंतर से बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक के अंतर से अगर एकांतर कोण की बात करें तो ये जो डी है ना, डी के बाद क्या आता है, ई। लेकिन ई की बजाय जो एफ आता है ना, मतलब ये डी कौन सा, ये वाला, और एफ ये वाला, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है कि नहीं, जिनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी एंगल डी जो है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। एंड अगर सेकंड अगर पेयर देखें तो क्या है, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल सी जो है वो किसके बराबर है भैया, एंगल ई के बराबर है। ये कौन से हैं, एकांतर कोण है ये, है ना। कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं इनको। इसके बाद एक ही ओर के अंतः कोण जिनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड की अगर बात करें तो सेम साइड का एंगल कौन से हैं, ये अंदर के भी हैं और सेम साइड के हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एक साइड ये है इस साइड और एक साइड क्या है, ये है। तो अगर हम देखें तो कौन सा एंगल, एंगल ई है ना, और एंगल क्या है, एंगल ई और एंगल डी है ना, एंगल डी। ये दो एंगल एक ही साइड के हैं, तो इनके साथ क्या रिलेशन रहेगा, एंगल ई और एंगल डी जो रहेंगे उन दोनों का सम कितना रहेगा, 180 रहेगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो एंगल सी प्लस एंगल एफ, इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180 रहेगा, ठीक है कि नहीं। इतनी सारी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो इस चैप्टर में आपको पता होना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये पता चल गए हैं तो ये लाइन एंड ट्रायंगल वाला जो एंगल है, जो चैप्टर है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे से अपना इस चैप्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। कौन से को, लाइन एंड एंगल को। तब तक के लिए धन्यवाद।